हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। हम कर रहे हैं तैयारी एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको तो इतना पता ही है कि पेपर आपका कब से शुरू हो रहे हैं। आपके पेपर जो है वो 20 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, और आप चेक कर सकते हैं आपका पेपर कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्रगतिवादी कविता। और फ्रेंड्स, प्रगतिवादी कविता में मैं आपको आज बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से कवि आते हैं और इसकी प्रवृत्तियाँ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिवादी कविता जो है फ्रेंड्स, उसमें जो है मार्क्सवाद आंदोलन से हुआ। इसकी जो संबंध जो है वो मार्क्सवादी आंदोलन से है। और ये आंदोलन जो है इसका प्रवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और पाश्चात्य देशों में हुआ। और 1935 ईस्वी में पेरिस में हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसने साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया। एक शाखा भारतवर्ष में स्थापित हुई। अब 1936 में जो है, पहले तो 1935 में हुआ और पेरिस में हुआ, फिर 1936 में लखनऊ में हुआ। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने की। मुंशी प्रेमचंद ने भाषण में घोषित किया कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज हित से होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा अधिवेशन जो इसका हुआ वो 1938 में हुआ, और इसकी अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन की प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की और दूसरे की किसने की। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट करते जाइए। मुंशी प्रेमचंद व टैगोर दोनों ने ही प्रगतिशील को एक व्यापक, एक उदात्त रूप में ही ग्रहण किया, जबकि परिवर्तित साहित्यकारों ने इसे मार्क्सवाद की संकीर्ण सीमाओं में अवरुद्ध करके इसी प्रगतिशीलता से प्रगतिवाद का रूप दे दिया। प्रगतिशीलता जहाँ किसी वाद की विशेष की सूचक नहीं है, कोई भी विचार जो समाज की प्रगति में सहायक होता है प्रगतिशील कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है प्रगतिवाद का अर्थ बताया गया है। प्रगतिवाद का अर्थ जो है वो, उसका अर्थ इसमें बताया गया, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। इसका ज़्यादातर जो है फ्रेंड्स मार्क्सवादी विचारों से ही लिया गया इसका अर्थ जो है प्रगतिवाद का। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो है दो तरह के इसमें वर्ग लाए गए। एक तो शोषक वर्ग की स्थापना हुई, एक शोषक वर्ग की। शोषित और शोषक वर्ग, शोषक जो थे वो शोषित वर्ग का शोषण करते थे। शोषक वर्ग जो वो पूंजीपति कहलाते थे, जमींदार मलिक वगैरह उसमें जाते थे। और जो शोषित वर्ग है उसमें मजदूर वगैरह आते थे। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता को प्रगतिवादी कविता कहा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो है शोषक वर्ग के विरुद्ध इसमें उकसाना था अपनी कविताओं के माध्यम से। और प्रगतिवाद का प्रारंभ जो है वो 1936 में हुआ। 1936 से 1943 तक के बीच का जो पीरियड है वो प्रगतिवादी कविता का रहा। और इसमें मैं आपको अंडरलाइन कर चुकी, सारे के सारे जो है जितने भी मैंने कवि हैं ये बता देती हूँ, ये सारे प्रगतिवादी कवि हैं। ये आप देख लीजिए ज़रा। सबसे पहले इसमें रामेश्वर करुण, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, सिमंगल सिंह सुमन, राघी राघव, त्रिलोचन शास्त्री, मनुलाल शर्मा, डॉक्टर महेंद्र भटनागर, सुदर्शन चक्र। प्रगतिवाद के अन्य कवियों में मलखान सिंह है, चंद्रदेव शर्मा है, गणपति चंद भंडारी है, विजय चंद्र मेघराज है, मान सिंह है, मनोज है,
और दीपावत हरिनारायण विद्रोही है। ये सारे कवि जो हैं ये प्रगतिवादी कवि हैं। और प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनका काव्य रचना देख लीजिए। सबसे पहले जो नागार्जुन है, ये मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ। इनकी जो ये मैं दोबारा रब कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। सबसे पहले जो नागार्जुन की जो कविता है वो युगधारा है, 1956 में हुई। फिर सतरंगी पंखों वाली है, फिर प्यासी पथराई आँखें हैं, फिर भस्मांकुर है, तुमने कहा था 1980 ईस्वी। और कविताएं जो इसकी हैं, अकाल और उसके बाद, काली माई, प्रेत का बयान, वे और तुम, रविंद्र के प्रति, आओ रानी हम ढोए पालकी, पाषाणी। और उपन्यास इनके जो है, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक। और जो इन्होंने अनुवाद किया है उनका है विद्यापति पदावली, मेघदूत, गीत गोविंद। नेक्स्ट जो है इसके प्रगतिवादी कवि हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल। मेन जो है मैं उनकी रचनाएं बता रही हूँ, सारे कवियों की नहीं बताऊंगी जो मैंने आपको बताए हैं प्रगतिवादी कवि। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल है, इनकी कविताएं देख लीजिए, इनकी रचनाएं। युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, आग का आईना 1970 ईस्वी, अपूर्वा, समय समय पर, है मेरी तुम 1981 ईस्वी। अब नेक्स्ट इसके कवि हैं सीमंगल सिंह सुमन। सबसे पहले इनकी रचना है हिलोल, जीवन के गान, प्रलय और सृजन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, इन्हीं की बताई गई है सीमंगल सिंह सुमन की। विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, एशिया जाग उठा, वाणी की व्यथा, मिट्टी की व्यथा। नेक्स्ट कवि हैं त्रिलोचन, जिनका समय पीरियड है 1970 से 2007 तक। इनकी रचनाएं देख लीजिए। मिट्टी की बारात, धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ। नेक्स्ट कवि हैं राघे राघव, जिनका समय पीरियड है 1923 से 1962 ईस्वी। और इनकी रचनाएं देख लीजिए। अजय खंडर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955, राह के दीपक 1947। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो है मैं आपको नागार्जुन के समय पीरियड बता देती हूँ। इसमें जो है 1910 से 1998 तक का इनका पीरियड है। और ये यात्री नाम से काव्य लिखा करते थे। और दीपक पत्रिका जो है इनके संपादक थे ये नागार्जुन। और वैद्यनाथ मिश्र इनका उपनाम था, जो जिससे कविता वास्तविक नाम इनका जो था ये वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन इनका जो है नाम बदला हुआ नाम है। और इनका जन्म 1910 ईस्वी में तरौनी गांव, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। हम नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद नागार्जुन नाम ग्रहण किया। ये प्रगतिवादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर कहलाते हैं। कुशल व्यंगकार, मजदूरों के हितैषी हैं। अब आपको मैं काव्य प्रवृत्ति बता देती हूँ प्रगतिवादी कविता की। ये अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कैसी कविताएं लिखी गई है। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग पर लिखी गई है। शोषक वर्ग जो शोषित वर्ग का शोषण करता है उसी पर कविताएं लिखी गई हैं। समाज में वर्ग चेतना उत्पन्न करने और शोषित वर्ग को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर, धर्म, परलोक एवं भाग्य संबंधी विचारों का उन्मूलन करना जरूरी है। जब तक मजदूर ईश्वरवादी, धर्मपरायण, परलोक में विश्वास रखने वाला तथा भाग्यवादी रहेगा तब वह हिंसात्मक क्रांति के लिए तैयार नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शोषक वर्ग इन्हीं अध्यात्मवादी मान्यताओं के बल पर शोषित वर्ग पर अत्याचार करता है। प्रगतिवादी कलाकार ईश्वर असफल हो गया है, धर्म अफीम का नशा है जैसी घोषणाएं कला के माध्यम से घोषित है। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न करने के साथ साथ
प्रगतिवादी साहित्यकार उसके घृणित रूप चित्रण करता है। प्रगतिवादी रचनाओं में पूंजीपति को घोर स्वार्थी, कपटी, क्रूर एवं निर्दयी के रूप में चित्रित किया गया है। अब जैसे रचना देख लीजिए। हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, बिना पूंजीवाद को मिटाए किसी तरह भी यह जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। तो यह थी प्रगतिवादी कविता फ्रेंड्स, और इसमें आपको समझ में आई गई होगी किस टाइप की है ये। इसमें जो है नारी, केवल इस नारी को सिर्फ नारी ही माना गया है, जो पुरुष की ही भांति स्थूल सृष्टि का एक अंग है। उसके सूक्ष्म गुणों को अपेक्षा उसके स्थूल शरीर को महत्व प्रदान करता है। वह महलों में सुरक्षित राजकुमारियों की बजाय खेतों में काम करने वाली कृषक महिलाओं के चित्रण को दिखाता है। जैसे निराला की कविता देख लीजिए। वह तोड़ती पत्थर, जिसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका टालिका प्रकार, कितनी शताब्दी लेगा यह पुण्य प्रयोग तुम्हारा। ये कविता आप पूरी पढ़ लीजिए ना फ्रेंड्स, इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रगतिवादी जो कवि है उन्होंने किस टाइप की कविताएं लिखी है। तो ये था फ्रेंड्स प्रगतिवादी काव्य, और उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपकी इससे थोड़ी सी भी पढ़ाई में मदद हो रही है, तो अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।